हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि सुंदर सुबह प्रभु ने हमें दी है कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। आज 14 अक्टूबर है, शनिवार का दिन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हर दिन वो हमें आनंद देता है। आज की सुबह मैं आप सबको दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए प्रभु को कि वो हमें आनंद देने वाला परमेश्वर है। ईमानदारी के साथ जब आप चलेंगे तो परमेश्वर आपको आनंद देगा, खुशी देगा, शांति देगा, तसल्ली देगा। जीवन में आप आगे बढ़ते चल जाओगे। जो परमेश्वर की योजना है उसको हम अपने जीवन में पूरा होता हुआ देख सकेंगे। प्रियो, यह है आनंद की बात। प्रियो, यह है परमेश्वर की बात। बहुत तेज परंतु धीरे से, बहुत तेज लोग बहुत तेजी से बढ़ना चाहते हैं लेकिन धीरे से बढ़ना चाहिए। मैं आपको बताना चाहिए, यशायाह उसका 30 अध्याय उसके 15 पद में इस बात को कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु, आपने हमें संभाल के रखा, आपने हमारी मदद की, आपकी सुरक्षा हमारे साथ बनी रही। हर परेशानी में, कठिनाई में, दुख में, मुसीबत में आपने हमारी अगुवाई की और आपने प्रभु में धीरज रखना सिखाया। जब आप धीरज से यहोवा की बाट जोते हैं तो परमेश्वर आपको धीरज का प्रतिफल देता है और बहुत बड़ा प्रतिफल देता है। इसके लिए धन्यवाद। इसके लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद। हे दल परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं हमारे सभी श्रोताओं के लिए। ओ परमेश्वर, उन सारे सभी श्रोताओं के लिए जो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो हमारे साथ हैं प्रभु जी, आप उन सबको उत्तम आशीष दे और प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, हर एक पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहे और आपकी महिमा कान बन सके। जो आपकी योजना है, जो आपकी इच्छा है प्रभु जी, वो सब कुछ पूरी की जाए। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु, क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुकते हैं। प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु, आपकी सुरक्षा हर कदम पर बनी रहे, आपका हाथ हर कदम पर बना रहे, ताकि हम आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं, आपकी महिमा कान बन सके। हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए धन्यवाद देते हैं, इस प्रदेश की खुशहाली के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने इस प्रदेश पर आशीष दी और पिता परमेश्वर आपने यहाँ पर अपनी महिमा को प्रकट किया। और जो प्रभु तरक्की हुई है, जो प्यारे परमेश्वर डेवलपमेंट हुआ है, जो लोगों की मदद के लिए प्यारे परमेश्वर बहुत सी योजनाएं प्रभु यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बनाई, हम उन सब के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आप उनको और अधिक आशीष दे, आपका हाथ उन पर बना रहे ताकि वो जीवन में आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का कान बन सकें। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु सारे मंत्रिमंडल के, सारे उन प्रभु जी लोगों के लिए जो सेवा कर रहे हैं प्रभु, सब पर आपके आशीष चाहते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती है, आपके अनुग्रह की दृष्टि हर कदम पर साथ बनी रहे और हम आपकी महिमा को देख पाएं। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हमारे सारे श्रोताओं को जो प्रभु हमारे साथ जुड़े हैं उन सबको आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं आप उनको आशीष दे ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहे। हम प्रार्थना कर दी कोई बीमार है, परेशानी में, कठिनाई में है, दुख और मुसीबत में, प्रभु आप उनकी सुधि लें। आपका हाथ उन पर बना रहे, आपकी करुणा उन पर बनी रहे ताकि वो जीवन में आगे बढ़ते जाएं और जो आपकी योजना है उसको पूरा कर सकें। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हमारे देश को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस देश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, या हमारे प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रभु आप उनको भी आशीष दे, आपका हाथ उन पर बना रहे। सारी महिमा हम आपको देते हुए हम सभी को आपके हाथ में सौंपते, विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पास
यीशु ने चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय और उसके 3 पद में लिखा है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें करता है, मनुष्य से शांति की बातें करता है। मेरे आपके जीवन में वो शांति बनी रहे, मेरे आपके जीवन में उस शांति को हम देख पाए, उस आनंद को देख पाए, उस खुशी को देख पाए, ताकि हम दूसरों को की उन्नति देख सकें। जितना अधिक आप दूसरों की उन्नति करेंगे, उतना अधिक आप आगे बढ़ते जाएंगे। जितना अधिक एक दूसरे की मदद करेंगे, उतना अधिक आप आगे बढ़ते जाएंगे। ये परमेश्वर की प्लानिंग है, परमेश्वर की योजना है। आप एक दूसरे को बढ़ाते जाएं, आप स्वयं बढ़ते चले जाएंगे, परमेश्वर आपको बढ़ाता जाएगा। और जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देता जाएगा। परमेश्वर कभी भी जल्दी में नहीं रहता है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमारा परमेश्वर कभी जल्दी में काम नहीं करता। हम मनुष्य होने के नाते जिस प्रभु को जानने के बाद भी हम बहुत जल्दी में काम करना मांगते हैं। मेरा और आपका परमेश्वर कभी भी जल्दबाजी में काम नहीं करता। वो जल्दबाज नहीं रहता, क्योंकि सब कुछ उसके संपूर्ण नियंत्रण में रहता है। वो सारी भूमंडल को, सारी सृष्टि को वो कंट्रोल करके रखता है। उसके नियंत्रण में सब कुछ है। आकाश, पृथ्वी की सारी बातें, सब कुछ उस परमेश्वर के नियंत्रण में है, उसके कंट्रोल में है। उसने सारी पृथ्वी को कंट्रोल किया है। सूरज को कब निकलना है उस समय निकलता है, चांद को कब निकलना है वो तब निकलता है। सब चीज को उसने कंट्रोल करके रखा है। यह है आनंद की बात, यह है खुशी की बात। और जब आप इसमें देखते हैं, इस बात का ज्ञान हमें भय और घबराहट से बचाए रखेगा। जब परमेश्वर का नियंत्रण, कंट्रोल इस सारी पृथ्वी पर है, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर का नियंत्रण है और उस परमेश्वर को हम जानते हैं, जिसे सारी पृथ्वी को कंट्रोल किया है। और जब हम उससे मांगते हैं तो हमारी प्रार्थना को सुनता है। प्रियो, यही बात है कि जब हम उससे मांगते हैं तो हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि मेरा और आपका परमेश्वर इस बात को कहता है, और इस बात को कह रहा है कि जब हम, जो मैं चाहता हूं कि तुम में सब परमेश्वर से बातचीत करें, परमेश्वर के साथ हमारी बातचीत रहे और हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते जाएं। जब आप परमेश्वर के साथ आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देता चला जाएगा, और वो ऐसी आशीष देगा जो वास्तव में मेरे आपके जीवन के लिए बहुत आशीष का कारण बनता है। थोड़ा समय का अर्थ
एक दिन से लेकर 1000 साल तक का होता है। जब परमेश्वर कहता है थोड़ा समय, थोड़े समय का मतलब है एक दिन से लेकर 1000 साल तक हो सकता है। जब हम एक बार समझ जाते हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के अनुसार है। यदि मैंने और आपने इस बात को जान लिया कि जो कुछ हम कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, वो सब कुछ परमेश्वर की, उस ईश्वर की इच्छा के अनुसार होता चला जा रहा है, हमें उसी में बने रहना है। हम बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं, हम बहुत जल्दी पिछड़ जाते हैं। इसलिए कहता है विश्वास से जीवित रहना, विश्वास से जीवित रहना। हम सब लोग, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, हम सब बोल के जाते हैं, सुबह घर से निकलते हैं और अपने परिवार के लोग कहते हैं मैं ऑफिस जा रहा हूं, मैं काम पे जा रहा हूं, मैं फिर से लौट कर आऊंगा, फिर से लौट कर आऊंगा। इसलिए वो कहता है कि हम विश्वास से जीवन जिए, विश्वास से जीवित रहना है। इसलिए इब्रानियों उसका 10 अध्याय उसके 38 पद में इस बात को हम पाते हैं। अपने साधनों का इस्तेमाल करके हमें अपने आप को परिस्थितियों से नहीं छुड़ाना है। अपने तरीके से आप परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप दो। मुझे याद आता है कई बार परमेश्वर कहता है, हे प्रियो, वचन इस पार कहता है, रोमियो उसका 12वें अध्याय को जब मैं पढ़ता हूँ और परमेश्वर कहता है, इस बात को कहता है 19 पद में, रोमियो का 12 अध्याय उसके 19 पद में लिखा है, हे प्रियो, बदला ना लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा, मैं ही बदला दूंगा। इसलिए प्रियो, हम कई बार बदला लेने के लिए उतारू हो जाते हैं, लेकिन धीरज से आप बाढ़ जोते रहें, धीरज से बाढ़ जोते रहें। वह हमें बनाए, ना कि हम तोड़े। परमेश्वर हमें बनाना चाहता है ताकि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते जाएं, परंतु विकास करें, अपने जीवन का विकास करें, लोगों का विकास करें। वे हमारे जीवन के गुण को सुधारने में लगा है। परमेश्वर मुझे और आपको सुधारने में लगा है। इसलिए परमेश्वर मुझे और आपको ऐसा बनाना चाहता है ताकि विश्वास में आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए हम आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहते हैं, कल इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे। परमेश्वर हमारी सहायता करें। संडे के दिन हमें आराधना में जाना है। परमेश्वर हमें आशीष देगा ताकि हम प्रभु की महिमा करते चले जाएं और जो प्रभु की योजना है उसको पूरा कर सकें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर